जी। हाँ जी, आज हम कहाँ हैं? आज हम आए हैं शकील भाई से कुछ जिंदगी के बारे में कुछ खट्टी मीठी कहानियां सुनाएंगे, कुछ सुनेंगे। अरे वाह, चलिए। चलो। करंट फूड ब्लॉगर्स आई फील जैसे आजकल मीम्स चलते हैं या फिर उनको देखो दे मोर करप्ट। इट्स जस्ट यू गो, यू हैव फूड, यू गुड पिक्चर्स। तो व्हाट इज एग्जैक्टली फूड ब्लॉगिंग टू यू? तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या सोचती है। That is realization. आपने ज्यादा सोचोगे नहीं जो क्वेश्चंस मैं पूछने ठीक है। वाला हूं, ठीक है? दिस इज गोना बी लाइक लूज टॉक, लूज योर ब्रेन। सही, ठीक है। सही। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द राज बिहाइंड योर रेड पगड़ी एंड ब्लैक टी-शर्ट? I realize that okay, when I'm wearing a red color turban, I'm more happy. When I'm wearing a brown color turban, मेरे को उस दिन पसीने बहुत आते हैं. When I'm wearing a blue color turban, मेरे को थोड़ा सा दिल खिच लगता है. It was my personal insight. Have you ever brought leftovers to home? Yes, obviously. Really? बिल्कुल, क्यों नहीं? This time we have a known personality with us, गुरप्रीत सिंह टिक्कू। ऐसे नहीं आपने देखा होगा, सबने पूछा होगा टिक्कू जी क्या खिला रहे हैं? आप हमेशा खिलाने के ऊपर आते हैं। अरे टिक्कू जी, हाँ जी। मेरी एक दोस्त आ रही जयपुर से, लेकिन फटाफट एक चीज बताओ कि सीपी में बढ़िया वेज खाना कहाँ मिलेगा? सीपी में बढ़िया वेज खाना? हाँ। मैं काम करता हूँ, खाने जाता हूँ, रील बनाता हूँ, अपनी दोस्त को रील भेज दीजिएगा। सही 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 जी। तो देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। जूलिया चाइल्ड एक बहुत बड़ी ऑथर है, फूड लवर। उन्होंने बोला था पीपल हु लव टू ईट आर द बेस्ट पीपल। मैं कहता हूँ पीपल हु लव टू फीड आर द बेस्ट पीपल। तो अपना जिसको खिलाने का शौक है उससे बढ़िया कोई इंसान नहीं है दुनिया के अंदर, जो दिल से खिला रहा है। दिल से, देखो दिल से ही, बाकी तो प्रिटेंड जितना मर्जी करो, दिल से जो खिला रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ग्रेट कर रहा हूँ इंडायरेक्टली कि हमें खिलाने का शौक है और हमें खाने का शौक भी है। सो आपको ना बहुत लोग जानते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत लोग जानते हैं, वाहिगुरु जी की मेहर है, बहुत जानते हैं। बट देयर हैव बीन नोन स्ट्रक्चर की ना, वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रॉम, कि आपकी जर्नी इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पे शुरू कैसे हुई? सही। हाउ डिड इट एंड अप हियर? तो देखो, स्मॉल किड की बात कर रहे हो तो सबसे पहली कहानी आती है शरारती सा बच्चा। घर में श्राद्ध करता था, माँ बाप रोज पीटते भी थे, मारते भी थे प्यार से कि बच्चा अच्छा हो जाएगा। मैं अच्छा हुआ नहीं। उन्होंने कहा इस बच्चे को हॉस्टल भेज दो। साहब कहते हैं ना अभी बच्चा हॉस्टल भेज दूंगा। उन्होंने कहा जिसको हॉस्टल भेज देंगे। मैं कहा मजाक करे, असली में भेज दिया। असली में हॉस्टल चला गया जी। मैं 6 साल का बच्चा, 5th क्लास में और 1st क्लास में। और फायदा तो उसका भी नहीं हुआ बिकॉज जब मैं आया तो फिर शरारती था। सो आई हैव डन माय इनिशियल स्कूलिंग फ्रॉम बिशप कॉन्वेंट स्कूल शिमला, व्हिच हैज बीन अ ग्रेट जर्नी बिकॉज इट टेल्स यू हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, इट टेल्स यू हाउ टू बी डिसिप्लिन, इट टेल्स यू कि भैया दुनिया ना छतरी जॉब के ऊपर हमेशा नहीं रहेगी। सो दैट हैज बीन अ गुड जर्नी। एंड फिर हम वहां से आ गए वापस एंड उसके बाद दिल्ली आ गए। बट लाइफ हैज बीन लाइक अ सी सॉ। यू नो, आपकी जिंदगी में ना अगर आपकी जिंदगी स्थिर है तो उसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मेरी लाइफ स्थिर में बनाना चाहता था लेकिन वो सीसॉ ही चलती रही। इट केप्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दो आई हैव ऑलवेज बीन स्टेइंग इन दिल्ली। बट कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप, यू नो, फिर जॉब, फिर एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब, एवरी फेज हैज बीन अ ग्रेट फेज। बट इवेंचुअली यू नो यू वांट सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी। यार मजा नहीं आ रहा, कुछ अलग सा करते हैं। एंड क्या होता है, यू नो, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 2 नाव में कदम नहीं रखना चाहिए। और जब मैंने एक नाव में भी कदम था, मेरे को मजा नहीं आ रहा था। तो मैं कहा नाव से ना बाहर छलांग मार लेते हैं। तो मैं नाव से छलांग मार के आ गया साइड में शोर पे। मैं कहा भाई काम के सब नावों को जाते हुए देखेंगे। तो ऐसे 1 साल तक कुछ नहीं करूंगा। ओके। एंड इट्स अ बिग डिसीजन। ऐसे ओके यार 1 साल तक कुछ नहीं करेंगे, सब देखेंगे हमें करना क्या है। बिकॉज क्या होता है, व्हेन यू आर रनिंग वेरी फास्ट, यू डोंट नो कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ पहुंच गए हो। आप जहाँ से आ रहे हो सही आ रहे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो आई थॉट इट्स ऑलवेज गुड टू टेक अ पॉज, लेट मी स्टेप असाइड एंड सी कि कहाँ पे जाना है। एंड दैट वाज आल्सो द फेज वेयर फेसबुक, सोशल मीडिया स्टार्टेड डेवलपिंग। एंड उसमें क्या हुआ, यू रियलाइज देयर सो मेनी लाइक माइंडेड पीपल। फूड ग्रुप्स बन गए, और म्यूजिक ड्रम्स ग्रुप बन गए, साइकिलिंग ग्रुप्स बन गए, रीडिंग ग्रुप्स बन गए, पोएट्री ग्रुप्स बन गए। सो मैंने से धीरे धीरे काफी ग्रुप्स का पार्ट बन गया, विच ऑब्वियसली वन वाज द फूड ग्रुप। एंड यू रियलाइज कि घर में जब भी पेरेंट्स के जाते हैं, क्या होता है जी, एक दाल मखनी, एक बटर चिकन, एक नान, बस। आपको लगता था मुझे मटन तो प्याजा खाना है, मुझे राड़ा मीट खाना है, बट वो खा नहीं सकते बिकॉज भैया पेरेंट्स को बटर चिकन दाल मखनी, एंड दे आर राइट बिकॉज दे वांट दे वांट टू प्ले सेफ। फूड ग्रुप से क्या हुआ, यू आर 10 people गोइंग आउट एंड सारे खाने के शौकीन है। एंड यू सेड भैया मेन्यू से ना 5 चीजें ले आओ जिसमें बटर चिकन, दाल मखनी, बटर पनीर ना हो, वी विल ट्राई न्यू डिशेस। और क्या होता है जब कोई न्यू डिश आती है आपके सामने, तो यू नो 10 लोग बैठे, अगर नहीं भी अच्छी तब भी सबने एक चम्मच लेके खा लिया तो पता लग गया कि अरे भैया सबने टेस्ट भी कर लिया। सो दैट रियलाइज कि ओह दुनिया कितनी बड़ी है, हम कितने छोटे हैं। वी जस्ट फोकस ऑन ईटिंग जस्ट वन थिंग और 2 things, बट व्हेन यू मीट लाइक माइंडेड पीपल रियलाइज कि आपने जैसे बहुत पागल है दुनिया के अंदर। एंड आई जस्ट केम बैक, आई स्टार्टेड राइटिंग। इट वाज नेवर, ब्लॉगिंग वाज नेवर अ career back then in 2012 when I started.
इट वाज जस्ट अपने शौक के लिए लिख रहे हो आप, खा के आए, आपने अपना एक्सपीरियंस लिख दिया अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। किसी और ने पढ़ा, उसने कहा अरे टिक्कू भी हम मजा आ गया, मुझे लगा मैं ही वहां पे बैठा हूँ, मैं ही आपके साथ खा रहा हूँ, आपको लगा अरे वाह भाई बहुत बढ़िया बात है। फिर कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं जो कहेंगे अच्छा टिक्कू भैया ने जगह का बताया था, मैं उस जगह पे जाके खा के आऊंगा। लोग वहां पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, अरे टिक्कू भैया आपने सही जगह बताई, पैसा खर्चा, पैसे की वैल्यू निकाली, फैमिली खुश हो गए। ये भी बढ़िया भैया, लोग पैसे खर्चे और फिर थैंक यू बोल रहे हैं। फिर रेस्टोरेंट ओनर वाला, ढाबा वाला, रेडी वाला कॉल करता, अरे भैया आपने जो लिखा था इतने सारे लोग आए, एंड दिस इज सो वंडरफुल, आई वाज डूइंग समथिंग दैट आई एम एंजॉयिंग। उसको देख के कोई और एंजॉय कर रहा है पढ़ के, उसको देख के कोई पैसा खर्च रहा है, और उसको देख के कोई पैसा कमा रहा है। So everybody was thanking me while I was happy thanking myself for doing this. So like, oh this is wonderful, let's continue doing more. And मेरा जिंदगी में एक असूल है कि जो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है उसमें आप अच्छे हो, उसको बहुत ज्यादा करो, because that is only how you grow. And I think that is what I kept doing. I kept writing more of it, and then लोग आए, अरे टिक्कू जी हमारे लिए कर दो, पैसे भी ले लो, and I realized wow, I am doing something which I am liking. Everybody around me is happy, and then there's someone who's coming who's making money. जिसकी आप पैसा हमसे भी ले लो। मैं कहा भाई ये तो बढ़िया चीज़ है। एंड आई थिंक दैट इज हाउ थिंग्स स्टार्ट, यू नो। कई बार लोग कहते हैं कि आपने प्रोफेशन कैसे बनाया, मैंने बनाया नहीं, बन गया। वो कहता ना हम तो चले थे अकेले कारवां बनता गया, तो वही हुआ, हम तो अकेले चले थे कारवां बनता गया, लोग आते गए, खुशियाँ, हमें खुशियाँ बांटने का शौक था, खाना वो एक जरिया बन गया खुशियाँ बांटने का। एक आपके ना ये भी था कि आप यू वर इनटू मार्केटिंग, और उसके बाद यू स्टार्टेड समथिंग विद योर फ्रेंड्स। दे वर लाइक, मैंने आई ओवरहर्ड दिस स्टोरी कि 4 फ्रेंड्स थे, यू स्टार्टेड समथिंग लाइक ज़ोमैटो। ना, ऐसा झूठ क्यों बताया जा रहा है मुझे? What was the group name? Eat Low. It was never a Zomato group, it was a Facebook group. Okay, Eat Low was ऐसे 10 Facebook ग्रुप और भी थे। So Eat Low obviously one was the prominent food group, but it was not my group. It was someone else group. लेकिन मुझे इतना enjoyment हो रहा था कि I was being, you know क्या होता है, हर स्टार्टअप होता है, वो काम होता है, जैसे कुंसुम कैफे है, you know, someone would come and he would love the experience so much कि लोगों को अरे तुम कुंसुम कैफे नहीं गए, तुम पागल, अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, जाओ बुक्स की पे बैठो, बढ़िया कॉफी मिलती है, अच्छे यू नो अपना बिस्किट्स मिलेंगे, यू नो एंजॉय, शांति मिलेगी। सो क्योंकि आई लाइक द कंसेप्ट, आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, आई बिकेम एन इवेंजलिस्ट, बट आई हैड नो रोल एज एनी पार्टनर इन दैट। इट वाज नेवर अ ज़ोमैटो, इट वाज जस्ट अ फूड ग्रुप, अ फूड कम्युनिटी वुड बी द राइट वर्ड। A food community, okay. जी, yes. Have you seen from the day you started और अभी तक कुछ बिल्कुल चीजें इवॉल्व हो गई हैं? Now the current food bloggers, I feel जैसे आजकल मीम्स चलते हैं या फिर उनको देखो, they're more corrupt. It's just you go, you have food, you good pictures. So what is exactly food blogging to you? सिंपल कहानी है। पहली बात, I'll answer what you said earlier. देखो कोई भी चीज नहीं होती है ना, उसका कोई ना वली वारिस नहीं होता। There is no there is no defined path. So when it is evolving, everybody wants to jump for the sake of it, wants to jump क्योंकि लगता है वो पैसा बहुत है, people want to jump because अच्छा ग्लैमर मिलेगा, people want to jump कि ओ भैया अपना अपना नाम हो जाएगा, and people want to jump कि शायद इसमें करियर बन जाए। अब क्योंकि वो दायरे नहीं है, everyone wants to try new things। और होता क्या है, देखो जी अपना जिंदगी में ना, टुडे everybody wants quick success, और क्विक सक्सेस जब आपको नहीं मिलती, फ्रस्ट्रेशन भी की क्रीप इन होती है, यू वांट टू कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स, एंड देन यू से कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, कुछ भी कर लो, एंड देन यू नो आल्सो व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स यू गो आउट ऑफ वे ऑन द रॉन्ग साइड टू exploit it or use it. Let's accept the fact in today's world negativity sells more than positivity. तो अगर आप खाना बना रहे हो, भाई साहब कहोगे सर खाना अच्छा है, लोग कहेंगे ठीक है, आप कहो उसके खाने में छिपकली निकल के आ गई, नाउ इट विल गो क्रेजी बिकॉज लोग ओ भाई साहब ये देख कैसे हो सकता है, पीपल कीप शेयरिंग। सो देखो नेगेटिविटी कुछ होती है जेन्युइन, कुछ होती है लोग क्रिएट करते हैं, एंड व्हेन एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन वर्ल्ड कम्युनिटी इज इवॉल्विंग, you will see new people coming in, old people going out. It keeps happening and things keep changing. So I would just end by saying कि ये अभी शुरू हुआ है, ये अभी चलता रहेगा और साल। Okay. ठीक है ना? When we started blogging there were hardly 30-35 people. Today उनमें से 5 होंगे, बाकी 25 नहीं है, लेकिन आज 6,000 और फूड ब्लॉगर्स हैं दिल्ली के अंदर। 6,000 फूड ब्लॉगर्स इन दिल्ली and everybody wants to find their own niche. तो उस चक्कर में अपना एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेटल इन, कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, कोई नहीं हो पाता, कोई निकल जाता है, बट आई वुड जस्ट से दैट आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग इज यू राइटिंग अ लॉग, ठीक है ना? और बी क्यों है? बिकॉज हम उसको इंटरनेट पे लिखते हैं, हम कहते हैं वेब लॉग।
तो वेबलॉग हुआ ब्लॉग। तो क्या है कि अपना आप तो अपनी स्टोरी डॉक्यूमेंट कर रहे हो, आज भी अगर आप अपनी स्टोरी के लिए डॉक्यूमेंट कर रहे हो एंड योर फोकस इज की ओह इट विल मेक समवन स्माइल और आई एम प्रोवाइडिंग सम इंफॉर्मेशन और आई एम गिविंग सम एंटरटेनमेंट, इट इज ग्रेट। बट इफ यू हैव एनी अदर मोटिव बिहाइंड इट, प्राइमरी मोटिव कुछ और है, it will not last for long. I don't know if I've answered your no, you got me into another point जहाँ पर ना it comes to the clarity, अगर तुम इस चीज़ में प्रोफेशन में स्टेप इन करना चाहते हो ना, you need to really understand कि अगर मैं अपनी एक्टिविटीज लॉग कर रहा हूँ लाइक डायरी राइटिंग एक टाइप से उसको ब्लॉग कर रहा हूँ फिर मैं, तो आई नीड टू हैव कंस्ट्रक्टिव डेटा और उस चीज़ पे मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा। तो इट इज़ नॉट लाइक यू जस्ट स्टेप इन और थिंग्स वुड हैपन। मेहनत लगती है, बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत पेट बढ़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं हु आर यू एक्चुअली, अब आप जो कैमरे पे हैं, यू आर अ वेरी फनी गाय, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, जैसे स्टार्ट होता है यू गो रिव्यू थिंग्स, बट एट द बैक व्हेन यू गो होम, सैटरडे का दिन है, कोई संडे का दिन है, परिवार का कोई कैमरा नहीं, कुछ नहीं, हु आर यू? तो ये बड़ी सिंपल सी कहानी है अपना, मैं जैसा अभी हूँ वैसे मैं कैमरे के सामने हूँ, वैसे मैं घर में हूँ। टुडे इन टुडेज वर्ल्ड यू कैन वेयर हंड्रेड्स ऑफ मास्क बट देन यू हैव टू कीप प्रिटेंडिंग। And life's easiest thing is when you stop pretending. Just you say, "Acha." Like I'll tell you, in my life, there was a phase when I said I don't want to do anything. When I was not doing anything, I was finding myself, and I was going through my life and realized कि दुनिया के कहने पे जो किया उसमें भी फेल हुए, अपने कहने पे जो कर रहे थे वो भी ढंग से नहीं किया, उसमें भी फेल हुए। तो इस अगर फेल ही होना है तो वो काम करो जो खुद दिल कहता है, because then you don't have anyone else to blame. तो कहा जी अच्छा वो करेंगे जो दिल कहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी सिंपल सी कहानी है, ये दिल और दिमाग दो बहनें हैं, जिनमें से दिल वो बच्चा है जो शांत सा बच्चा है, दिमाग जो है वो शरारती बच्चा है। तो घर वाले क्या करते हैं, शरारती बच्चे की सुनते हैं और जो शांत बच्चा चुप रहने देते हैं। बट जब आप ये अपने जुबान, क्योंकि देखो ना, दिल ये रहा, जुबान ये रहा और ये रहा दिमाग, अगर आप सीधा दिल और दिमाग को कनेक्ट करते हो, फिल्टर नहीं लगाते दिमाग का, तो ऑटोमेटिकली यू बिकम योरसेल्फ एंड बिलीव मी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू हैपन। जब आपको बोलने से पहले डरना नहीं है, ओह मैं ये बात तो नहीं कह रहा, ओह मैंने गलत तो नहीं कर रहा, तो यू विल बिकम द, वो आपके जो चेहरे, मैं वो आपके जो दिल की चमक है ना, वो चेहरे की रौनक बन जाएगी। क्या कुछ सोचना नहीं, आप जैसे हो ऐसे हो, यू डोंट वांट टू, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या सोचती है, दैट इज रियलाइजेशन। बस ऐसे की तैसी भाई, यू डोंट हैव टू ट्रबल एनीवन, आपको किसी को दुख नहीं पहुंचाना, बट आपको अपने आप को सुख पहले देना। आई थिंक दैट इज द प्रायोरिटी ऑफ लाइफ। वंस यू अंडरस्टैंड दैट, बिलीव मी, यू बिकम अ बेटर पर्सन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव हर्ड। मैंने मतलब कि पर्दे हटाना अपने, बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव हर्ड। सर एक वर्ड है, इसे कहते हैं लिबरेटेड। जब अपना, अगेन आई टेल यू, आपने अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मी, आई टेल यू देयर वाज अ फेज इन माय लाइफ वेयर आई, एक दिन मैं वैसे बस नहाने गया, और क्या होता है ना, कई बार नहाते हुए, आज की दुनिया में तो हमेशा हमारे फोन होता है, तो हमेशा हम फोन के बारे में सोच रहे होते हैं। बट मैं नहाने गया तो फोन था नहीं, आई वाज अनफिल्टर्ड, मैं नहा रहे, पता नहीं क्या हुआ, मेरी मेमोरी चली गई व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड, और मैंने एक कंपनी खोली, बस मन किया कंपनी खोलेंगे, हमने कंपनी खोली गिफ्ट्स की, which eventually after 1 year I had to shut it down because of XYZ reasons. उस दिन पता नहीं, मुझे नहाते हुए ना, I just wandered and I went to that phase and I said, oh मैंने ये गलती की, ये लेसन, ये गलती की, ये लेसन। मैं नहा के बाहर आया, told my wife I'm not going to office as of now, I'm just writing something, and I wrote a blog which said the gift of gifting lessons by gifting company taught me. वहां पे मैंने जो फेलियर था, उस ओरिएंटल सेल्स कंपनी का नाम था, जो फेलियर थे उसमें मैं लिखा कि ये मेरी लर्निंग्स है उसके अंदर, और मैंने लिख के उसको, एक एंटरप्रेन्योर वेबसाइट थी, मैंने उसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, जैसे आप डाल देते हो, मैं डाल के छोड़ दिया। 4 दिन बाद मैं कसौली गया अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, एंड मेरा ब्लैकबेरी खन 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 बजने लग गया। मैं कहा ये क्या, और देखा कि भैया उसमें मेरा ब्लॉग को एक इंडिया के वेरी वेल नोन एंटरप्रेन्योर शेयर किया है, और उस पर लिखा है दिस गाय इज अ रॉक स्टार, ही डिजर्व्स अ स्टैंडिंग ओवेशन, I've never read more inspiring entrepreneurial story like this. And उसमें ना within 10 minutes 35 reply आ गए, awesome, great, I have taken a printout, put in my notice board, this has changed my life, I was very depressed, इसने मेरे में जान डाल दी, I will keep it forever, this is textbook material। मैं रोने लग गया कसौली के बाजार के अंदर। And my wife said कि क्या हुआ, उसको लगा पता नहीं कोई दुख, क्या हुआ इशू है।
एक्चुअली क्या रो क्यों रहे हैं ना, ऐसे यार मैंने टोल्ड हमें कहा यार जिंदगी में कभी 35 लोगों ने मिलकर मुझे ऑसम नहीं बोला, एंड हियर इन द नेक्स्ट 10 minutes देयर सो मेनी पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट मी बीइंग ग्रेट, एंड हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सक्सेस, बिकॉज सक्सेस के तो भैया बहुत सारे बाप होते हैं, बट यू नो फेलियर इज एन ऑर्फन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई फेलियर, माई लर्निंग्स अबाउट द फेलियर, एंड सो मेनी पीपल अप्रिशिएटिंग, एंड आई रियलाइज दैट डे कि दुनिया इतनी बड़ी है और आप बहुत छोटे हो। हम क्या करते हैं, हम जो आसपास अपने 6, 8, 10 लोग होते हैं ना, हम उनके ओपिनियन से अपनी जिंदगी बनाते हैं। बट टू दैट डे आई रियलाइज्ड वन थिंग व्हिच आई ऑलवेज से, दैट फॉर यू एंड मी गायत्री मंत्र और जपजी साहब वुड बी द बेस्ट म्यूजिक 2 years। आप अफ्रीका चले जाओ, कहीं पे चले जाओ, लोगों को सुनाओ, लोगों को नहीं समझ में आएगा। ऐसे उनका जिंगल वाला आपको समझ में नहीं आएगा। सो एवरी वन हैज एन ऑडियंस, you have to just keep doing your thing and your audience will find you. So I that day realized कि oh, I was depending on these 10 people as my audience। आपके घर वाले आसपास जो 10 लोग हैं, मासी भुआ, you know whatever you know सर्कल में रहते हो, बट रियलाइज कि ओह इससे बड़ी तो बहुत बड़ी दुनिया है, एंड वहां पे लोग अप्रिशिएट करें तो मुझे उस दुनिया में जाना है। एंड दैट वाज द डे आई रियलाइज कि ओह आज मैं अगर फेलियर पे तालियां बज रही हैं तो मेरी सक्सेस पे कितनी बजेंगी। Exactly। तो उस दिन मैंने ना अपने सारे जो कहते हैं ना अंदर के डर था अपने अंदर का, मैंने सब कुछ काट कूट के ना चिट्ठियां लिख दी मैंने, देखो जी ये इंसान हूं मैं, अब कभी कोई उंगली उठा पाएगा ओह तुमने ये किया था, किसी को पता नहीं, मैं बता दूंगा। मैं क्या, सब कुछ खुला है, मैं फेलियर हूँ, आई फेल इन सो मेनी थिंग्स, मैंने ग्रेजुएशन पूरी नहीं की, मैं ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट करनी पड़ी, मेरे को एडमिशन नहीं मिली, देन you just feel so liberated, you feel so light। what was the turning point here जब ऐसे होता है ना कि you're going down, ठीक है, what was the turning point कि तुम्हें लगा कि नहीं यार I need to change some frequency of mine, the way of operation, या फिर मैं जैसे सोच रहा हूँ उसको बदलूं, वो क्या था कि जब आपने वो चेंज किया यार, और हो क्या रहा था उस टाइम एग्जैक्टली? यार देखो क्या होता है लाइफ में, जैसे मैंने आपको बोला कि यू आर गोइंग थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। हमेशा ना हम क्या करते हैं, हम भागते रहते हैं हमारी जिंदगी में ना, क्योंकि हमें सिखाया गया कि भागते रहना है। हमें किसी से ये नहीं कहा बेटे कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जा, 2 महीने नहीं कमाएगा फर्क नहीं पड़ता, 2 महीने नहीं भागेगा फर्क नहीं पड़ेगा, 2 महीने नहीं पड़ेगा फर्क नहीं पड़ता। वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली ऑन अ रन। और देखो जैसे मैं कहता हूँ हमारे घर में सीढ़ियाँ होती हैं, आप 4 सीढ़ियाँ चढ़ते हो, फिर एक चौकी आती है, देन यू टर्न अराउंड, देन सीढ़ियाँ आती हैं, फिर चौकी आती है। और ऐसी भी सीढ़ियाँ होती हैं पुराने घरों में कि आप सीधा चढ़े, चौकी है ही नहीं, यू आर जस्ट कीप रिवॉल्विंग गोइंग आउट। तो जब आप ऊपर से नीचे गिरी जा रहे हो या नीचे से ऊपर जाई जा रहे हो, आपके पास एक चौकी नहीं है सोचने के लिए आप जा कहाँ पे रहे हो, आ कहाँ से रहे हो, देन व्हाट हैपेंस इज यू कीप running that is what we do in life। 95% of the people, that is what they do in life। you need to just stop, pause and think यार जिंदगी का असली मकसद क्या है। आपके लिए जिंदगी का असली मकसद कुछ और है, मेरे लिए कुछ और होगा। you are also right, I am also right, but at least I should know। I should not think कि अरे भाई ना सही जा रहा है, इनकी जिंदगी का मकसद ये, मैं भी वहीं पे भागूंगा, then I am ill treating my life। एंड जिंदगी यार जीने का नाम है, जिंदगी काटने का नाम नहीं है। हम लोग ना जिंदगी काटते हैं बहुत सारे लोग, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं रुक के अपने आप से बात करने की, यार मैं जा कहाँ पे रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, करना क्या चाहता हूँ, और जो मैं करना चाहता हूँ क्या वो पॉसिबल है, वो कैसे पॉसिबल है, एंड थोड़ा थोड़ा उस रास्ते की तरफ चले तो आई थिंक सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी, जैसे मेरे चेहरे पर है। आय हाय क्या बात है, सही। आपने ना मुझे बहुत अच्छा बोला, ठीक है, लेकिन आपने मुझे वो नहीं बताया कि इंस्टाग्राम कैसे शुरू हुआ था। यार इंस्टाग्राम देखो मैं ना थोड़ा सा क्या कहूँ, देखो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट भाई, आपके लिए आपका जो पहला कंप्यूटर था ना वो फोन होगा। मेरे लिए पहला कंप्यूटर डेस्कटॉप था कॉम्पैक्ट का, जिसको चलाते हुए डर लगता था कि ओ भैया अगर मैंने इसको शटडाउन ढंग से नहीं किया ना तो भैया दिक्कत आ जाएगी, मुझे जाके अपना इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा या घर उसका लेके जाना पड़ेगा, घर में डांट भी पड़ेगी, बिकॉज वो 65,000 की मशीनरी थी, 95-96 की बात का, वो भी मेरी नहीं थी, मेरे भाई की थी। तो हमने हमेशा एक डेस्कटॉप को फर्स्ट कंप्यूटर माना है। टुडेज वर्ल्ड योर फोन इज योर फर्स्ट कंप्यूटर, एंड एक्चुअली 90% यू यूज योर फोन। और ऐसी यंगस्टर्स की कितनी जनता है जो कभी फोन ही यूज करके डेस्कटॉप उनको चाहिए भी नहीं है। सो फॉर मी इट वॉज नॉट अ वेरी इजी ट्रांसिशन मूविंग टू इंस्टाग्राम। फेसबुक वॉज ग्रेट बिकॉज फेसबुक वॉज डेस्कटॉप। इंस्टाग्राम सेज कि ओह वी आर हियर, अगर आपको इंस्टाग्राम पे वीडियो फोटो डालनी है तो आपको इंस्टाग्राम फोन पे आना पड़ेगा, ये छोड़ दो भाई डेस्कटॉप। एंड हम लोग पहले पिक्चर क्लिक करते थे भैया ऐसे करके लैंडस्केप में, फिर उसको ट्रांसफर पिकासो में करते थे, पिकासो में थोड़ी बहुत एडिट करते थे, कभी वो कुछ बढ़ा दिया कम कर दिया, फिर हम उसको फेसबुक पर डालते थे। अब भैया हमें लंबा काम बन गया, फेसबुक पे डालो, फिर फेसबुक अपना पिक्चर एडिट करो, फिर उसको
मेल करके भेजो अपने फोन पे, फिर आप मेल से डाउनलोड करके डालो. इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क फॉर मी, एंड दैट इज वाई आई एक्सेप्ट, आई कन्फेस, आई एडमिट दैट अपना आई टुक इंस्टाग्राम बिट लाइटली. आई डिड नॉट मेक एन एफर्ट कि नहीं भाई इंस्टाग्राम पे मेहनत करनी है. इंस्टाग्राम आई हैव बीन देयर फॉर द लास्ट 10 years, 8-9 years, जितने भी साल हो गए. हमने मिस्टर टिक्कू शुरू किया 2016 के अंदर, which is again today, we're talking about 6 more years, but we started only working on Instagram in the last 8-9 months. You realize कि ओह यार ये ज़रूरी है. एंड हमने एक चीज़ और सोची कि यार वो वाली बात की, अगर आप सारी कश्तियों में पैर रखोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे. एंड टुडे सोशल मीडिया, एवरी प्लेटफॉर्म हैज़ 3 different surface, and every surface is a different animal. राइट. आपके इंस्टाग्राम पे तो स्टोरीज अलग है, पोस्ट अलग है, रील्स अलग है, यूट्यूब में शॉर्ट्स अलग है, वीडियो अलग है, अपना वर्टिकल खींचना, लैंडस्केप करना है. सो रियलाइज किया सबको खुश करेंगे अगेन लाइफ का जरिया दैट इसका लाइफ का बड़ा सिंपल सा एक फलसफा है, यू प्लीज एवरीवन एंड यू प्लीज नन. तो हमने कहा सबको खुश कर रहे हैं इस टाइम, यूट्यूब भी, फेसबुक भी, इंस्टाग्राम पे खुश तो कोई भी नहीं हो रहा. और हम भी खुश नहीं हो रहे. तो कुछ देर के लिए लेट अस पुट असाइड फेसबुक एंड यूट्यूब, let us work on Instagram, because Instagram is our kind of profile. And then we also told ourselves कि यार रोज डालेंगे. अगर इंसान गलतियों सीखता है तो हम रोज गलती करेंगे. और 4 महीने हो गए रोज गलती करते हैं, रोज सीखते हैं. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट हैज हेल्प्ड अस. इफ आई डू हैव रिग्रेट्स, यस आई हैव रिग्रेट्स कि हमने पहले क्यों नहीं किया, बट डू आई हैव रिग्रेट्स, नो आई डोंट हैव रिग्रेट्स, अभी तो कर लिया. आई थिंक दैट इज इट. सिंपल है कि अगर आप यू हैव टू जस्ट keep looking within yourself. दुनिया में आज क्या है, आप 90% टाइम और किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है उस पर लगा रहे हो, क्योंकि अपनी जिंदगी में झांकने का टाइम नहीं है. एंड आई एम सेइंग नॉट फॉर मी और यू, एंड टॉकिंग 99% ऑफ जनता. और जो 1% जनता जिसकी मैं बात करूँ, जो नहीं करते उनका फोन ही नहीं है, they still use a bar phone. So at the end of the day we have to keep looking inside कि हम करना क्या चाहते हैं, हम कर क्यों रहे हैं, कैसे करना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं once we are convinced we have to work on it. Today data means a very big thing. अब वो डेटा अपना और इनसाइट्स हैं, वो आप जब अपने अंदर भी झांकते हो आपको डेटा exactly. यार वो करने में मजा आया था, यार वो छोले भटूरे खाने में मजा आता है, दिस इज इनसाइट ना. यार वहां पे जब गए थे ना, साला वहां पे जो गर्मा गर्म मैगी खाई थी ना, बारिश में मजा आ गया. तो दिस इज एन इनसाइट कि वो मैगी खाने में मजा आता है, बारिश में मजा आता है, पहाड़ों के नज़ारे में मजा आता है. ठीक है ना. सो दीज आर ऑल इनसाइट्स, वी डोंट टेल आवर इनसाइट्स, वी नो एवरीथिंग. जब आप वो इनसाइट्स अपने आप को कहते हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे you are a human, I am a human. Who we all are selling to, we are selling to humans. And 50% of the human tendency is the same. They want the same things in life. बाकी 50% की अलग रिक्वायरमेंट है. So once you thinking कि अच्छा यार मेरे को ये कैसा लग रहा है, या मैं अगर ये ऑडियंस हूँ, मैं अगर वो बच्चा हूँ 12 साल का एक दिल्ली के पब्लिक स्कूल का, तो मुझे क्या चाहिए. यू हैव टू स्टेप इनटू योर कस्टमर शूज और द पर्सन हू यू टॉकिंग टू. मुझे इसको क्या कन्वे करना है, वो क्या देख के खुश होगा. Once you know that, things become very easy. आपने ज्यादा सोचोगे नहीं जो क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूं. ठीक है, दिस इज गोना बी लाइक लूज टॉक, लूज योर ब्रेन. ठीक है, सही. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द राज बिहाइंड योर रेड पगड़ी एंड ब्लैक टी-शर्ट? बड़ा सिंपल है कि ओके, कम बोलना है या जैसा आपको ठीक लगे वैसा बोलना. देखो अगेन लाइफ में ना हर चीज की कहानी. जैसे मैंने कोई इनसाइट्स की बात बोली, इट वाज एन इनसाइट. आई स्टार्टेड, I realized that okay, when I'm wearing a red color turban, I'm more happy. When I'm wearing a brown color turban, मेरे को उस दिन पसीने बहुत आते हैं. When I'm wearing a blue color turban, मेरे को थोड़ा सा दिल खिच लगता है. It was my personal insight. And I said okay, red और white पहनूंगा. और एक दिन मैं अपना खड़ा हुआ एक सत्यम सिनेमा के अपना कॉम्प्लेक्स में किसी दोस्त को मिलना था. वो भाई मेरे सामने आया और मुड़ के चला गया. And I am पीछे का टर्न मारा. मैं कहा तो मैं दिख रही रहा. कहते नहीं, मैं तो रेड टर्बन देख रहा था, आपने तो आज व्हाइट पहनी हुई है. And I realized कि okay, I like wearing a red turban and people associate me with a red turban. Yes. So if that is it, then घंटा बाबा जी का रोज भी लाल टर्बन पहनेंगे. And that is I started wearing a red turban every day. And जब हम लोगो सोच रहे थे, we were thinking something else and पता नहीं क्या हुआ दिमाग में, लाल टर्बन आई, मैं कहा जी कैरिकेचर बना रहा हूँ, उन्होंने डाला, भाई हमारा लोगो भी रेड टर्बन बन गया. So you know it just stayed away. Black t-shirt is very simple. I used to wear all kind of t-shirts. And then एक दिन एक इवेंट था अपना, जंक यार्ड का हम इवेंट कर रहे थे, और मेरा होता है कि हर चीज़ को ना इट शुड बी कस्टमाइज्ड. तो जब हम जंक यार्ड का इवेंट कर रहे थे, मैं क्या एक काम करते, टी शर्ट पहनते हैं जिसमें ना कपड़ों की उतरन होती है ना, जो लीरे जो भी कहते हैं, उससे टिक्कू लिखा होगा. बिकॉज आप एक इवेंट पे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. मैंने पहनी, मैं लोग कहेंगे पागल, हाँ क्या पहन रहा, अपने नाम लिखा हुआ है.
भाई किसने कुछ नहीं कहा, 4 लोगों ने तारीफ कर दी, एंड देन एक के बाद दूसरी में, दूसरी के तीसरी नहीं, एंड आई डिड नॉट रियलाइज व्हेन माय वार्डरोब हैड 40 सच टी-शर्ट्स जिस पे कभी टिक्कू लिखा हुआ, लेखक लिखा हुआ, गाइड लिखा हुआ, शरारती लिखा हुआ, व्हाटएवर रिलेटेड टू मी, हिंदी में टिक्कू लिखा हुआ, ब्लॉगर लिखा हुआ, एंड मुझे लगा यार मजा आ रहा है और सुबह कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपने भैया जीन्स पहनी, व्हाइट ब्लैक टी शर्ट पहनी और अपना रेड टर्बन पहन ली, आपका काम खत्म। सो अगेन इट इज सेड इट इज अ साइंस, बट आई डिड नॉट फॉलो इट बिकॉज इट्स अ साइंस, आई जस्ट फॉलो बिकॉज आई वाज कंफर्टेबल डूइंग इट, एंड दैट इज इट। Okay, so tell me one thing. Do you eat all the food you take photos? No. So I take a bite of everything. Obviously, I can't eat everything, but I only if I don't like the food, I don't put a video of it. Okay. Very clear. If I am not eating, I will not tell you to eat. Have you ever brought leftovers to home? Yes, obviously. Really? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो 2 चीजें लेफ्ट ओवर्स की, एक लेफ्ट ओवर बिल्कुल साफ सुथरा है, यूसर भाई को पैक करते साथ में 2 रोटी डाल दे, रोटी के पैसे मुझसे ले ले, रास्ते में किसी को दे दूंगा। बट अगर हमने झूठा कर लिया, नॉट टू गिव इट टू समवन एल्स एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट, बिकॉज एक्सेप्ट द फैक्ट दैट होटल वाले के लिए वो खाना अंदर जाके उसने फेंकना ही है, तो व्हाई नॉट आई ईट इन द इवनिंग। उसमें कोई देखो टिल द टाइम, देखो एक्सप्लॉइटेशन एंड यूटिलाइजेशन इज 2 डिफरेंट थिंग। तो भैया वो खाना है अपना, भाई तो फेंकेगा तो एक काम कर मेरे को दे दे, किसी को दे देंगे, कोई खा लेगा रास्ते, कोई दिक्कत नहीं है। How long does it take for you to get a perfect shot, Instagram का shot? ऐसा हुआ है कि कभी तुमने खाना 2 बार 3 बार खाया टेक लेने के लिए? 10 बार ही भी बोल सकता हूँ, 10 बार ही भी। Okay. मतलब आज ही 6 बार एक शॉट हुआ है। It has to happen, because you are talking to the audience, and कई बार क्या होता है, and it is not only you who are doing it, it is also a cameraman who is doing the job. So when you're eating it and the cameraman does not do his job properly, your shot fails. And sometimes when you are not doing it properly, say नहीं यार मजा नहीं आया, because कई बार क्या होता है, भाई खाया, ओ गरम है, ओ भाई साहब, आपने वो छोड़ दिया गुलाब जामुन, और समटाइम व्हेन यू ईट एंड रियलाइज कि भाई अचार खा लिया और मुंह में मछली, तो यू हैव टू से अच्छा रुको भाई फिर से शॉट लेते हैं। तो आई थिंक दैट यू हैव टू टेक मल्टीपल शॉट्स। आपने कभी खुद, मतलब व्हाट इज इट योर गो टू फूड कि मैं घर पे ये खाता हूँ, लाइक मैं बाहर तो जो मर्जी खा लूँ, मतलब दिस इज माय लाइक कि यार कुछ नहीं है बस ये दे दो? बिरयानी, चिकन, मटन बिरयानी। देखो एट द एंड ऑफ द डे मटन इज द रियल बिरयानी। लेकिन बात क्या है, आजकल के बच्चे मटन कम खाते, चिकन ज़्यादा खाते, तो हम बाल बच्चेदार है तो भैया बच्चों की बननी पड़ेगी। लेकिन एक बढ़िया सी फ्लेवरफुल मसाले वाली बिरयानी हो, साथ में प्याज हो जो सिरके में पड़े हो, लाल मिर्च ऊपर लगी हो, और आप खाते रहो, उंगली से खाओ और साथ में अपना प्याज खाओ, एंड यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। रोज खा सकता हूँ, दिन में 3 बार खा सकता हूँ बिरयानी। कभी मैंने ऐसा कहा नहीं किसी फूड, मतलब सीनियर फूड ब्लॉगर को कि यार मैं आपको कहीं ऐसी जगह लेके जाऊंगा, आई एम श्योर आपने वहां की बिरयानी नहीं खाई होगी, तो वहां पे ना अगर मैंने खाई होगी तब भी मना कर दूंगा। बिरयानी खानी है भैया तो मना कौन करेगा, जहाँ पे होगा भाई नहीं खाई, कभी नहीं खाई। ओके, सो व्हाट वी डू इज हम ना एक रैपिड फायर टाइप करते हैं, इट्स कॉल्ड लूज टॉक। ठीक है जी। वो जैसे अभी क्या है, लाइक दिन है तो यू विल से दिन, ठीक है, तो वी डू लाइक दिस। वेज या नॉन वेज? नॉन वेज। चिकन या मटन? मटन। चाय या कॉफी? चाय। लुक गुड या टेस्ट गुड? टेस्ट गुड। लड़का या लड़की? लड़की। किसने बनाया? मैंने बनाया ये। इफ नॉट फूड इन्फ्लुएंसर देन व्हाट? While I'm a food influencer, I'm also a storyteller. Eventually, I'm a storyteller who also writes about food. Okay. हम आज बैठे हैं लाइब्रेरी में, तो eventually this is where I belong, writing stories. If Instagram gets dead, then what? कुछ नहीं, बहुत कुछ है करने को दुनिया के अंदर। If I'm in Delhi, मैं नया हूँ दिल्ली में, what and from where you'd recommend? Lunch, breakfast, lunch, dinner and चाय कॉफी? यार ब्रेकफास्ट के लिए आप जाओ सिंपल सीधा अपना नंद के भटूरे खाने, ठीक है ना, और अगर नंद खुलता है 11 बजे तो आप जाओ राधे श्याम पे पहाड़गंज में, और उसके बाद अगर आपको लंच करना है तो लंच के लिए आप जाओ आंध्र भवन की थाली खाने के लिए। चाय पीनी है शाम को तो चाय और मक्खन टोस्ट मिलता है चाणक्य सिनेमा के बाहर पे, और डिनर खाना है अगर आप चाणक्य में ही हो तो भैया वहीं पर साथ में यशवंत पैलेस में चले जाओ, बढ़िया से मोमोज, बढ़िया सी चाउमीन और बढ़िया सा चिली चिकन खाओ और घर आके सो जाओ। इनमें पानी आ चुके। I'm a foodie but I do not record myself. तो लिटरली मुझे ना जब आपने मटन बिरयानी बोला, मैं आई वाज फीलिंग इट। जो होता ना कि लाइक मटन बिरयानी में सिरके वाले प्याज पड़े हों, और मेरे को बस आपने बस वो नहीं बोला कि थम्स अप हो साथ में,
वो मेरे को थोड़ा पर्सनल मैं बोलता हूँ थम्स अप हो, लेकिन थम्स अप में बर्फ ज्यादा हो, थम्स अप कम हो, और साथ में वो स्टील के ग्लास में। एग्जैक्टली, बस यस, मतलब दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट आत्मा त्रिपत मील। ओके, द पीपल आर लाफिंग हियर, उनको भी मजा आ रहा है। एक बार ऐसा हुआ था, दिस समथिंग आई केम अक्रॉस, जिसमें ना कहा गया कि अमूल बटर खत्म हो गए एंड दिस इज कॉज ऑफ फूड ब्लॉगर्स। आर यू अवेयर ऑफ इट? मतलब हाँ, मतलब हवाएं तो रोज उड़ती हैं, बिल्कुल। हाँ नहीं, दिस इज नॉट एन अफवाह। इस पे ऐसा कोई नहीं है। देखो जी, अमूल बटर बहुत बड़ी फैक्ट्री है, अगर उसको एक फूड ब्लॉगर अपना कंट्रोल करने लग जाए तो भैया अपना कोई नहीं है। इट इज सिंपल, इट इज बिकॉज देखो अगेन ये मेरे दोस्त करण भाई की मेहरबानी है। ही स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन अमूल बटर एंड इट वाज अ कैच फ्रेज। टुडे यू नीड टू हैव दोस कैच फ्रेज। आई थिंक ही डिड अ ब्रिलियंट जॉब विद दिस। एंड ऐसा कोई कहानी नहीं कि अमूल बटर आफ्टर Karan's video there are a lot of food bloggers who just put कि ना यार बटर डालो, तो उसके अमूल बटर आ ही जा रहा है, किसी पे भी चले जाओ। तो इतना बिक्री नहीं थी उस टाइम, there was a shortage and नहीं यार नहीं, I somehow I would not accept that because I know how street food or the carts work. I know how big the Amul factories and they can feed double the size of Indian population in one single day. So that is not possible. any last advice you like to give to the upcoming bloggers, not respective to food but food को भी, but what would be the next generation you feel कि देखो बड़ा सिंपल है अपना। पहली बात तो what we do as a humans is we think more and do less. So I would say do more and think less. करो और अपने आप सोच बढ़ती जाएगी। हम बैठ के सोचते रहते हैं, just to everyone in this world. I would also say that what you are doing is be yourself. Today someone wants to become, they'll say foodie, someone wants to become, probably I am just adding to it, Mr. Tikku or someone else. Just be who you are, find your mojo. आपको किसमें खुशी मिलती है वो बनोगे and find your own style. Create your personal brand. There's so many people who don't come in front of camera, they're camera shy, they're not confident. But today if you need to sell anything, you have to become a content creator. Today if you see across the world, creators are becoming entrepreneurs and entrepreneurs are becoming content creators. So content create करो, शक्ल अपनी दिखाओ, खुल के सामने आओ एंड ढलना नहीं है, मेहनत बहुत लगेगी जिंदगी में, कुछ आसानी से नहीं मिलता है। तो ये मत सोचना कि हाँ जी 6 महीने 1 साल करके निकल जाऊंगा। अगर करना है तो 4 साल के लिए आना और अच्छी मेहनत करना और रोज मेहनत करना। जिंदे रहो बसते रहो। सही। This is it from this episode, guys. My name is Nikhil, and we had a very honored guest. Thank you so much, sir, for joining in. Thank you, जी. It was great to be at your and please देखते रहिएगा, इनको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना खुश रहिए हमेशा, बिकॉज लाइफ ना बहुत मेहनत के बाद मिलती है और उसको अगर आप ढंग से जियोगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ना आपको मज़ा आएगा, ना जिसने आपको जन्म दिया उसको मज़ा आ रहा ऊपर देख के। सो जस्ट लीव इट एंड यस, अपना लाइफ में जब भी कोई दिक्कत है बस ये बोलिएगा कि सब चंगा है, एंड बिलीव मी चंगा हो जाएगा। See you in the next video, guys.